शुभोदय बच्चों। आपकी हिंदी पुस्तक में पहला पाठ प्रार्थना है और दूसरा पाठ असर संगति का। तो पुरानी पुस्तक होने के कारण मैंने आपको दूसरा पाठ पढ़ाया है असर संगति का। ये पाठ समाप्त होने के बाद मैं आपको फिर से प्रार्थना पढ़ाऊंगी। So for the little distribution, what we have done, I have completed with the second lesson. In our old book, they are having the second lesson. First lesson is your second lesson. So after completing this lesson, I will be explaining you the first lesson about Pratna. Okay, now we are as usual, we have completed our classworks in the notes. We have completed the lesson असर संगति का। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में असर संगति का लेसन समाप्त कर लिए हैं। समाप्त यानी के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम टेक्स्ट बुक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सब लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए और पेज नंबर 7 निकालिए, पेंसिल और इरेजर ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्या पढ़े थे, ये आदमी मैन यानी कि ये शब्दार्थ हम क्लास वर्क में भी लिखे हैं, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी लिखे हैं। एक बार अभ्यास कीजिए। आदमी नर मैन, जंगल वन फॉरेस्ट, पेड़ वृक्ष ट्री, तोता सुग्गा पैरेट, शंखा शंख डाउट, स्वभाव आदत हैबिट, अंतर फर्क डिफरेंस, प्रभाव असर इफेक्ट, ये हम आपकी क्लास वर्क में भी लिखे हैं। अभी देखिए प्रश्नों के उत्तर, यानी कि हम ये क्लास वर्क में आप प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आप वो क्लास वर्क में से देखकर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। या आपको यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है। जंगल के रास्ते से कौन जा रहा था? तो जंगल के रास्ते से कौन जा रहा था बच्चों? जंगल के रास्ते से एक सेठ जा रहा था। पहला तोता क्या बोलने लगा? तो पहला तोता क्या बोलने लगा? पहला तोता ये बोलने लगा कि पकड़ो मारो छीनो। दूसरा तोता क्या बोलने लगा? दूसरा तोता यह बोलने लगा कि आइए बैठिए पानी लीजिए। तो ये और चौथा प्रश्न क्या है? दो तोतों के स्वभाव में अंतर क्यों है? दो तोतों के स्वभाव में अंतर क्यों? ये प्रश्न आप इसका उत्तर आपको बहुत बड़ा है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर इन क्लास वर्क बोलकर लिख दीजिए। ठीक है, आपको पहला प्रश्न लिखना है, दूसरा प्रश्न लिखना है, तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है और चौथा प्रश्न आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हाँ या नहीं मीन्स यस सर नो, राइट और रॉन्ग। तो देखिए तोता पेड़ के नीचे बैठा, तोता पेड़ के नीचे बैठा या पेड़ के ऊपर बैठा? तो इसका जवाब क्या है? हाँ या नहीं? नहीं। चलिए सब लोग लिखिए। नहीं, ना, हा ई की मात्रा ही, नहीं। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा असर पड़ता है, हाँ या नहीं? तो क्या पूछ रहा है? बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा असर पड़ता है, हाँ या नहीं? हाँ। हाँ आ की मात्रा चंद्र बिंदु, हाँ। सेठ पेड़ के ऊपर बैठा, सेठ कहाँ पर बैठा? पेड़ के ऊपर बैठा या पेड़ के नीचे बैठा? नहीं। ना, हा ई की मात्रा ही, नहीं। अच्छे लोगों के संगत से अच्छा असर पड़ता है, हाँ या नहीं? हाँ, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। फिर से पढ़िए। तोता पेड़ के नीचे बैठा, नहीं। तोता पेड़ के नीचे बैठा, नहीं। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा असर पड़ता है, हाँ। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा असर पड़ता है, हाँ। सेठ पेड़ के ऊपर बैठा, नहीं। सेठ पेड़ के ऊपर बैठा, नहीं। अच्छे लोगों के संगत से अच्छा असर पड़ता है, हाँ। अच्छे लोगों के संगत से अच्छा असर पड़ता है, हाँ। चलिए अब पेज नंबर 1 निकालिए। भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी भाषा का ज्ञान हम देखेंगे। क्या ज्ञान है? विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। अंग्रेजी में विलोम शब्द को ऑपोजिट वर्ड्स जैसे कि बॉय गर्ल ही शी, सो ये सब रहता ना, इसलिए हम इसे विलोम शब्द कहते हैं। चित्र देखिए
और शब्दों को पढ़िए। चित्र को देखना है और आपको शब्दों को पढ़ना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। यानी कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? आप शब्द को उल्टा दे, जो शब्द उल्टा है, शब्द को उल्टा उत्तर देने से आपको क्या हो जाता है? वो विलोम शब्द होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, रात यानी दिन। रात का उल्टा अर्थ क्या है? दिन। सिर, पैर, ऊपर, नीचे, बड़ा, छोटा, तो ये सब क्या है? विलोम शब्द है। अर्थ का, शब्द का उल्टा अर्थ देने से वो विलोम शब्द कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। एक बार देखिए, ऊंची, नीची, बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, मोटा, पतला, रोना, हंसना, अच्छा, बुरा। तो ये क्या है? आपके विलोम शब्द। तो देखिए यहाँ पर हर एक शब्द का अर्थ उल्टा दिए जा रहा है, तो इसलिए हम विलोम शब्द कहते हैं। और एक बार पढ़िए, रात, दिन, सिर, पैर, ऊंची, नीची, बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, मोटा, पतला, रोना, हंसना, अच्छा, बुरा। अभी देखिए, र आ की मात्रा र, ता, रात, दाई की मात्रा दी, ना, दिन, साई की मात्रा सी, रा, सिर, आई की मात्रा पाई, रा, पैर। रात, दिन, सिर, पैर। रात का अर्थ क्या है? दिन है। सिर का अर्थ क्या है? पैर है। अब यहाँ पर देखिए, ऊंची, नीची, ऊ चंद्र बिंदु, च ई की मात्रा ची, ऊंची, नाई की मात्रा नी, चाई की मात्रा छी, नीची, ऊंची, नीची, ब ड अम की बिंदी, आ की मात्रा बढ़ा, छाओ की मात्रा छो, टा की मात्रा टा, छोटा, ऊ पारा पर, ऊपर, नाई की मात्रा नी, चाय की मात्रा छे, नीचे, दारा दर, अंदर, बा की मात्रा बा, हरा हर, बाहर, माओ की मात्रा मो, टा की मात्रा टा, मोटा, पाता पत, ला की मात्रा ला, पतला, राव की मात्रा रो, ना की मात्रा ना, रोना, हा चंद्र बिंदु, स ना की मात्रा ना, हंसना, रोना, हंसना, आ आदत छ, आ की मात्रा अच्छा, बाऊ की मात्रा बू, रा की मात्रा रा, बुरा, ऊंची, नीची, बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, मोटा, पतला, रोना, हंसना, अच्छा, बुरा। अभी देखिए, आप नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टे शब्द आपको लिखना है। एक, एक यानी सिंगल, एक, अनेक, अनेक यानी कहीं, एक, अनेक, पकड़, छोड़, बहुत, कम, दूर, पास, ऊपर, नीचे, शांत, अशांत। चलिए फिर से देखिए, एक, अनेक, आ नाय की मात्रा ने, का, अनेक, ब एक का, एक, आ नाय की मात्रा ने, का, अनेक, एक, अनेक, प का पक, ड अम की बिंदी, डर, पकड़, छाओ की मात्रा छो, ड छोड़, पकड़, छोड़, ब हाउ की मात्रा हो, ता, बहुत, कामा कम, बहुत, कम, दाऊ की मात्रा दू, रा, दूर, पा की मात्रा पा, सा, पास, ऊ पारा पर, ऊपर, नाई की मात्रा नी, चाय की मात्रा छे, नीचे, शा की मात्रा श, त, शांत, आ शा की मात्रा शा, अम की बिंदी, ता, अशांत, एक, अनेक, पकड़, छोड़,
बहुत, कम, दूर, पास, ऊपर, नीचे, शांत, अशांत। तो यहाँ तक आपका पार्ट 2 का लेसन समाप्त हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 1 यानी कि आपका पार्ट लेसन का पहला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी कि प्रार्थना। ये लेसन के बाद हम प्रार्थना लेसन पढ़ेंगे। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? थैंक यू।